I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो आ चुके एक नई वाली वीडियो के साथ वापस। अब देखो, इस वाले वीडियो में मैं उतरा था वहाँ अपडेट वाले तंबू, और वहाँ पर मैं उतरते ही पहले गन ढूंढी। अब मैं आपको इस वीडियो में सोचा कि आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड की टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपकी लैंडिंग सबसे पहली होनी चाहिए। आपकी लैंडिंग सुधारो। उसके बाद आप सेकंड टिप ये है कि आपको रश में भी सेफ करना होगा। तो आप सब भाई लोग समझ रहे होंगे कि ये बंदा क्या पागल हो गया है। नहीं भाई, रश में सेफ मतलब क्या, यानी कि मैं उतरा, मैंने एक गन उठाई और सीधा एक कोने में छुप गया और वहाँ से बंदों को देखने लगा, क्योंकि हम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे और हाँ, हमें कहीं से भी बैठ सकते अगर हम ओपन में गए, तो इसलिए ऐसे करने का। और फिर यहाँ पर देखो, मैंने एक बंदे को नॉक किया, पर मेरी एमो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे रिस्क लेकर वहाँ जाना था। वहाँ पर एमो थी 5, तो फिर मैं जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ और वहाँ से थोड़ी एमो उठाता हूँ 5 की, और यहाँ से थोड़ी एमो उठा के मैं पीछे भाग जाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर एक स्क्वाड उतरा था, 3 मैन स्क्वाड। अब यहाँ से मैं उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ पर नहीं दिखते। फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से टिप्पी पे लेने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखते। फिर आगे जाता हूँ, थोड़ा आगे जाने के बाद लूट बीट करता हूँ थोड़े से, यहाँ से कूद कर आगे जाता हूँ ताकि उनके स्प्रे मुझे नहीं बैठे। तभी यहाँ से एक बंदा आता है। अब तीसरी टिप ये है कि आप कभी भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको 20-30 मीटर वाले बंदे तक कभी भी स्कोप ऑन करके फायरिंग नहीं देनी है। बहुत बंदों को ये आदत हो गई है कि स्कोप ऑन करके मारते हैं ऐसे, पर ऐसा नहीं करने का, क्योंकि स्कोप ऑन करते वक्त अगर 2-3 बंदे एक साथ आएंगे तो आप 90% मारे जाओगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्कोप ऑफ करके ही मारें। 20-30 मीटर वाले बंदों को सेफ क्रॉसर से ही मारने की कोशिश करें। अब यहाँ पर एक बॉट मिलता है, उसको मार देता हूँ मैं, थोड़ा सा हील करता हूँ। मेरा वो वाला किल शायद बॉट ने चुरा लिया, कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा कि सब बंदे मर गए, तभी यहाँ पर एक सांप दिखता है मुझे। वो मुझे आप भी नहीं दिखता, जब वो स्प्रे डालता है तभी नहीं दिखता। फिर मैं बाद में पीछे जाता हूँ, यहाँ से टिप्पी पे लेने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे नहीं दिखता। फिर मैं यहाँ से घूम कर जाता हूँ, यहाँ पर भी नहीं दिखता। फिर यहाँ से थोड़ी सी टिप्पी पे लेता हूँ, इन कंटेनर्स के यहाँ से, डब्बों के यहाँ से, सॉरी। यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। अगर उसके पास ऑटोगन होती तो वो मुझे शायद मार भी देता, लेकिन उसके पास VSS थी, इसलिए मैं बच गया। शुक्र है। आप देखो कैसे भरते हैं इस वाले बंदे को, तो मुझे यहाँ पर लेकर वो दिखता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रश में भी सेफ खेलें। वो कैसे आप मेरे वीडियो में देख ही चुके होंगे। अब यहाँ से मैं भाई, आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा इतना गंदा स्प्रे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया है बिना गायरोस्कोप के खेलने का। वही खेल रहा हूँ और मैं अब अपने दूसरे अकाउंट से खेल रहा हूँ, जिसमें गायरोस्कोप ऑन नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी मोमबत्ती जलाते हैं, लूट विट करते हैं थोड़ी सी। अब मुझे पता था यार रुकने में कोई बचा नहीं कुछ काम, तो मैं सीधा आता हूँ, यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, डाल से उठाता हूँ। और जैसे कि आपने मैप में देखा होगा, मैं मिल्टा वाले
वहाँ पर जाता हूँ अपडेट वाली जगह पर, क्योंकि प्लेन पाथ वहाँ से भी था। तो फिर यहाँ पर पहुँचता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलता। तभी कुछ मिल्टा से फायरिंग आती, तब मैं मिल्टा जाता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ, वो बंदा यही था। उतरता हूँ और उस पर रश कर देता, लेकिन यह बाइकर निकलते हैं बहुत। अब इसको मारते हैं, इससे मैं बैरल उठाता हूँ। मैं अब यहाँ से थोड़ी सी लूट बीट करके इसी घर में मैं यहाँ से बंदे ढूंढने लगता हूँ। शायद मिल्टा में कोई हो, इसलिए मुझ पर कैम्प कर रहा हूँ, इसलिए मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, लेकिन कोई नहीं होता। तभी मैं छत पर जाकर अपना स्कोप खोल के देखता हूँ, तभी मुझे एक बंदा, अब देखो स्कोप खोलता हूँ तभी मुझे एक बंदा भागता हुआ जा रहा दिखता है। देखो अब ये देखो, उसको मैं डैमेज देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रूट के नीचे चला जाता है। अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम उसे वहाँ जाकर मारते, तभी मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है। फिर मैं हेल्थ भरता हूँ, हेल्थ भी हीलिंग करने के बाद मैं सीधा निकल पड़ता हूँ उस बंदे को मार, क्योंकि वो भी अकेला था। अगर स्क्वाड हो तो आप ऐसी गलती कभी मत करना, ओपन में कभी भी फाइट मत लेना, तो आप ही मरोगे, ये फिक्स है। इसलिए घर के अंदर रहने की कोशिश करो, कवर में। यहाँ पर मैं ढूंढने आता हूँ वहाँ, यहाँ पर वो मुझे दिखता नहीं। फिर मैं वापस गाड़ी घुमा कर ड्रॉप पे जा रहा था, तभी मुझे यहाँ से फायरिंग आती है मिनी की, और फिर मैं यहाँ पर आकर रुक जाता हूँ इस कॉर्नर पर। अभी यहाँ पर उतरते ही मुझे कुछ फुटस्टेप सुनाई दिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छुप कर देखता हूँ कि मेरे M4 रिलोड ही नहीं है। फिर मेरे M4 को रिलोड करता हूँ, और उसके बाद ऊपर जाकर बहुत बंदे कहते हैं ये टिपी पहले अच्छी जगह नहीं है, पर है 16 वर्सेस स्क्वाड में बहुत अच्छे है। सिर्फ आपको इस वाली खिड़की पर ध्यान देना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता था वो कहीं ना कहीं घास में छुपा हुआ है सांप बनकर, इसलिए मैं यहाँ से उसे घास में देखने की कोशिश, और वो मुझे दिख भी जाता है। वो मुझ पर नेट डालने की कोशिश करता है, उससे पहले ही मैं नीचे कूद जाता हूँ और यहाँ से उसे आसानी से मार देता हूँ, क्योंकि उसकी लोकेशन तो रिवील हो चुकी है। तो देखो आप कैसे मरते हैं। जिन बंदों को पास वाले बंदों को भी स्कोप ऑन करके मारने की आदत है, उन बंदों को टीडीएम में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 16 वर्सेस स्क्वाड में क्रॉस हेड से मारना बहुत इम्पोर्टेंट है क्लोज वाले बंदों को। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, यहाँ से बूस्टर मार के यहाँ से बूस्टर मार के गाड़ी में बैठ कर निकल पड़ते। तभी मुझे इस घर से कुछ फायरिंग आती, तभी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे फुटस्टेप भी आ जाती। मैं जल्दी से ऊपर जाकर टिप्पी पे लेता हूँ, तभी ये बंदा मुझ पर अंदर रश कर देता है। देखो ऐसे। फिर मैंने यहाँ क्या किया, उसका टीममेट था इसलिए मॉल इफेक्ट दी। अब उसे बाहर ही जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर वो मिल जाता है। उसको मैं बहुत डैमेज देता हूँ, वो फिर मॉल में जाकर नौके हो जाता है। भाई यहाँ पर आकर लास्ट जन के सारे बंदे यहाँ यही इसी कंपाउंड में आ जाते हैं। अब उसके बाद और एक गाड़ी आती है, देखो वहाँ पर एक स्क्वाड आ गया है। फिर मैं उन पर एक नेट डालने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे पीछे से कोई तो मार रहा था सांप बनकर, इसलिए मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर हिल करता हूँ थोड़ा, हिल करने पर वो बंदा को मेरी लोकेशन पता चल गई, इसलिए मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि वो नेट डाल रहा था।
और उसका टीममेट भी कवर दे रहा था। फिर वो नेट फूटने के बाद मैं वापस ऊपर जाता हूँ, बूस्टर मार यही से एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर एक नेट डालने की कोशिश करता हूँ, तब उससे पहले ही वो भाग जाता है। वो यहाँ पर इस ब्रोकन वॉल पे आ चुका है। वो 2 नट बंदे, इसमें से एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ। तभी एक यूएस आती है स्क्वाड से भरी हुई, और वो मेरे उन दोनों बंदों को मार देती। और फिर मुझ पर और एक बग्गी वाले रश कर देते हैं। देखो ये भाग रहा था, उसे मारने की कोशिश की पर भाग गया। यहाँ पर और मुझ पर बंदे रश कर देते हैं 2। देखो अब यही बेस्ट जगह है टीपीपी के लिए इस घर में। सोलो वर्सेस स्क्वाड में तो वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको कौन सी पसंद है मुझे नहीं पता। फिर वो मुझ पर अंदर मेरे हाथ में बैरल थी, एक को भर दिया। तभी पता चलता है स्क्वाड है और एक, इसलिए मैं यहाँ नीचे कूदता हूँ। तभी ये बंदा यहाँ पर लूट कर रहा है, इसको भी मार दिया। इसके बाद ऊपर जाता तो ये बंदा अपने बंदे को रिवाइव नहीं कर रहा, इन दोनों को मार दिया। इतने बंदे आते हैं ना यहाँ पर, क्या ये बोलूं। सारे बंदे लास्ट सर्कल के 18 बंदे यहीं पर आते। फिर मुझे लूट चाहिए तो इसलिए स्मोक करता हूँ, लेकिन तभी और एक बगी आती है। और बंदे सामने वाले साइड हो घर की, तो आपको टीपीपी के लिए एक बहुत बेस्ट जगह बताता हूँ। सीधा यहाँ से कूदने का, इस पर चढ़ जाने का, यहाँ से ऐसे क्राउच होकर आगे जाने का, यहाँ से आगे जाने का थोड़ा, यहाँ से मैं टीपीपी ले यहाँ पर रुक जाने। बहुत अच्छी जगह है, किसी को कोई पता नहीं चलता। सोलो वर्सेस स्क्वाड बहुत टीम मिल सकती है, यहाँ से पूरा स्क्वाड मार सकते हैं। अब वहाँ पर नीचे 2 बंदे थे, इसलिए मैं जल्दी भाग कर ऊपर आया। मुझे पहले लगा कि वो एक ही बंदा है, लेकिन वो निकले 2। वो मुझका अंदर कर देता है, एक को मैं नॉक कर देता एक को, और दूसरा बंदा देखो कहाँ रहा था उसके बंदा। वो शायद प्रेशर में था, इसलिए वहीं पर रिवाइव देने लग गए। देखो कैसे बचते। इस वाली टीम को भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब तक मैंने 3 स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है इसी घर में बैठ के, और अभी भी 2 स्क्वाड जिंदा है यहाँ पर। तभी और एक यूएस आती है यहाँ पर, देखो। जब से ऐसे थोड़ी लूट कर तो मुझे नेट चाहिए थे, पर मिले नहीं। मॉल से ही काम चलाना पड़ा। थोड़े एमओ भी मैं उठाई, लूट के ऊपर गया फिर से। यहाँ से लूट मेडिकेट वगैरह उठाए थोड़े। तब भी और एक स्क्वाड आता है मुझ पर रश करने के लिए। वो मेरा स्मोक देख चुके थे और मुझे जोन में भी जाना था, पर उस स्क्वाड को मारे बगैर मैं जा नहीं सकता था। फिर वो स्क्वाड मुझ पर रश कर देते, अब वो मुझ पर नेट बरसाने लगते। फिर मैं क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आके सोचता हूँ कि इनको भी मार दूँगा, लेकिन मैं गलती से ओपन में आ जाता। और ओपन में कभी भी फाइट लेनी नहीं चाहिए। और उस बंदे के पास ग्रोथ थी, उसका डैमेज लेवल बहुत हाई है। आपको ये वाला वीडियो बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो।